बड़ी खबर मिल रही है, अतीक से जुड़ी है बड़ी खबर है। मिल गई काले कारोबार की डायरी, पुलिस को मिली है। डायरी सूत्रों के हवाले से हम ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अतीक के ससुर के घर से ये डायरी मिली है। डायरी में अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज हैं। इस डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की फहरिस्त शामिल है। रियल एस्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र किया गया है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का भी डायरी में जिक्र किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस डायरी में अतीक के सभी करीबियों के फोन नंबर भी मौजूद हैं। मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, काले कारोबार की डायरी मिल गई है। इस डायरी में वो पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है कि कहां कहां पर अतीक के बेनामी संपत्ति है। आपको एक बार फिर से बताते चले, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों के नाम का जिक्र किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस डायरी में अतीक के सभी करीबियों के फोन नंबर भी मौजूद है। जो ये आप डायरी देख रहे हैं, इसमें सभी करीबियों के नंबर भी मौजूद हैं। मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पुलिस ने इस डायरी को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस डायरी से हजारों करोड़ के कारोबार का खुलासा होगा और एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से अतीक अहमद ने काली कमाई गढ़ी थी और इस काली कमाई से अपने साम्राज्य को खड़ा किया था। अतीक के ससुर के घर से ये डायरी मिली है। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, जरा बताइएगा, ये डायरी तो मिल गई है, अब इसी डायरी के जरिए ही अब जो काली कमाई से साम्राज्य स्थापित किया गया है उन सभी का खुलासा होगा। देखिए, बिल्कुल, और सिर्फ एक डायरी नहीं है, इसमें कई डायरीज हैं जो पुलिस को ने बरामद किए हैं अतीक अहमद के ससुर के घर से, यानी कि शाइस्ता परवीन के मायके से। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद अशरफ के घर पर कार्रवाई हो रही थी, ऐसे में महत्वपूर्ण दस्तावेज अतीक के ससुर के यहाँ एक बक्से में छुपाए गए थे। घर 2 मंजिला है, बेहद बड़ा है। ऐसे में ये डायरीज ढूंढने में बड़ी समस्या हुई, लेकिन पुलिस ने इनको ढूंढ लिया। ये डायरी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन डायरीज में तमाम रिकॉर्ड्स को रखा गया था, न सिर्फ बेनामी संपत्तियां, फाइनेंसर, बल्कि इन डायरीज में वो महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर भी दर्ज हैं जिनके जरिए शाइस्ता परवीन लगातार हेल्प ले रही है और जिनसे हेल्प ले रही है। इन डायरीज में जो कई राज्यों में फैला हुआ नेटवर्क है, वहां पर कब किसको कितना रुपए दिया गया, कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया, ये तमाम जानकारियां थी जो प्रयागराज पुलिस ने एक निशानदेही पर बरामद की है। दरअसल अतीक के कई गुर्गे इस समय पुलिस की हिरासत में है और उनके आधार पर ही ये तमाम जानकारियां, ये डायरीज पुलिस ने बरामद की है। इन डायरीज के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि जो करीबी लोग हैं शाइस्ता परवीन के, अतीक अहमद के, न सिर्फ वो रडार पर आए बल्कि महत्वपूर्ण जानकारियां कि अतीक का नेटवर्क कहां कहां पर पूरे देश में फैला हुआ था, इन सभी तमाम चीजों की जानकारी है। और इन डायरीज में न सिर्फ अलग अलग राज्यों में बल्कि फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, लखनऊ, इनके भी महत्वपूर्ण लोगों के नाम दर्ज हैं कि किस किस जगह पर कितने किस रिश्तेदार को पैसे दिए गए। और अब इन डायरीज को लेकर पुलिस आगे बढ़ रही है। एसटीएफ को ये डायरीज जल्द सौंप दी जाएंगी, जिसके बाद एसटीएफ इन सभी लोगों से पूछताछ कर सकती है, इन सबको रडार पर ले सकती है और उसके बाद कार्रवाइयों का बड़ा दौर शुरू हो सकता है। हालांकि इन डायरीज को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इन डायरीज के जरिए उन लोगों तक पुलिस पहुंच सकती है जो शाइस्ता परवीन की फरारी में लगातार मदद कर रहे हैं, शाइस्ता परवीन के बेहद करीबी बने हुए हैं। और यही एक वजह है कि एसटीएफ प्रयागराज पुलिस की इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है, वो पकड़ी नहीं गई है। अब प्रयागराज पुलिस को लगता है कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज न सिर्फ अतीक के साम्राज्य को ढाने में उनकी मदद करेंगे बल्कि उन तमाम गुर्गों को जो अभी तक पुलिस की रडार से बचे हुए थे उनको पकड़वाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और सिर्फ न्यूज 18 इस वक्त अपने दर्शकों को वो डायरीज दिखा रहा है, मौके से भी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई कि किन बक्सों में वो डायरीज मिली थी। और अब ये सब महत्वपूर्ण दस्तावेज इस वक्त प्रयागराज पुलिस के पास है जिनकी लगातार जांच की जा रही है। बिल्कुल शिवम, ये भी बताइएगा क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जब ये डायरी मिल गई है, इस डायरी में वो करीबी जो हैं उनके नंबर भी इसमें मौजूद है, यानी कि अब इस नंबर के जरिए शाइस्ता के पास पहुंचा जा सकता है, शाइस्ता की गिरफ्तारी हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी है कि कई कंपनियों का जिक्र भी इसमें किया गया है इस डायरी में।
देखिए, इसमें न सिर्फ उन कंपनियों का जिक्र किया गया है, बल्कि शेल कंपनियां जिनके आधार पर ये कंपनियां बनाई गई थी उनका जिक्र है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अतीक अहमद अशरफ के बेहद करीबी लोग हैं, जो न सिर्फ पुलिस की जांच से दूर थे बल्कि सफेद पोश माने जाते हैं। उनके मोबाइल नंबर और नाम बाकायदा एड्रेस के साथ दर्ज है। ऐसे में अब शाइस्ता परवीन की अगर ये लोग मदद कर रहे थे तो ये भी अब शाइस्ता परवीन की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये एसटीएफ की रडार पर आ गए हैं। एसटीएफ ने इसके लिए तमाम टीमों का गठन करने की योजना बनाई है और एसटीएफ को लगता है कि अब इसके आधार पर न सिर्फ ये सफेद पोस्ट लोग एसटीएफ के चंगुल में आएंगे, बल्कि शाइस्ता परवीन की जिस तरीके से मदद की जा रही है अब वो भी बंद हो जाएगी और इसके बाद शाइस्ता परवीन को पकड़ा जा सकता है। क्योंकि शाइस्ता परवीन उन लोगों से हेल्प ले रही थी जो पुलिस की और एसटीएफ की जांच में नहीं है, ताकि वो किसी तरीके से फंस न जाए। और शाइस्ता परवीन मैन टू मैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है ताकि मोबाइल या किसी डिजिटल उपकरण के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो जाए। ये कहा जा सकता है कि अब जल्द ही शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त में होगी और एक एक करके वो हर राज खुलेंगे जिस पर लगातार पुलिस एसटीएफ की निगाहें बनी हुई हैं और जो जितने करीबी हैं अतीक के वो भी सब कहीं ना कहीं अब यूपी एसटीएफ के रडार पर है। आप नजर बना रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शिवम।